खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज और सड़कों के हवाले से हम बंदिश की बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर सड़कें खुलने के बारे में आप इस मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? और अवामी सहूलियात की हम बात करें, शहरी ज़िंदगी मुतासिर होने के हवाले से सियासी एहतजाज और धरने के नाम पर जो लोगों को अज़ियत दी जाती है, मुश्किलात में डाला जाता है, आप क्या समझते हैं, दुरुस्त है? देखिए, ये मेरे सियासत में मैंने पहले बार देखा कि हुकूमत हड़ताल करते हैं और हुकूमत रास्ते बंद करते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये अनोखा कारनामा इन लोगों ने शुरू किया है और बदकिस्मती से ये अभी तो ये इससे पहले भी अगर आप देखें, जब से 13 साल से इनकी हुक्मरानी है वहाँ पे, और वो अवाम जो ये कहते हैं कि हमें मैंडेट दिया है, उनके साथ ये जुल्म सितम किया जा रहा है। पहले आपको पता है कि दहशतगर्दी के रहम करम पे दहशतगर्दों के आगे छोड़ दिए थे और छोड़े हैं वो। उस के बाद अब ये सूरत हाल शुरू हुआ कि जो भी चीफ मिनिस्टर आता है वो तो या तो इस्लामाबाद भी चढ़ाई करते हैं, या लाहौर भी करते हैं, या कराची भी करते हैं। इनके 3-4 मिनिस्टर चेंज हुए और सारे चीफ मिनिस्टर ने ये काम किया। अब मुझे आप बता दें कि कभी तहरीक हुकूमत में रहते हुए देखें, ये भी रियासत का हिस्सा होता है, चीफ मिनिस्टर रियासत का हिस्सा होता है, तो वो कभी ऐसे करते हैं कि आवाम के मुश्किल। देखिए आर्टिकल, ये तो हमेशा के लिए आइन की बातें करें तो आर्टिकल 15 पढ़ ले, उसमें क्या है कि आप किसी को तकलीफ नहीं देंगे। तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनके साथ जो आपने ये 5 दिन जो कुछ किया, और 5 दिन सिर्फ तो वो जो बेचारे मर गए उनका क्या कसूर था, जो एम्बुलेंसेस में ये जाने नहीं दिए रहते, तो उनका कसूरवार भी तो यही है ना। अभी वो आंख की ठीक है, वो बीमार है, उसकी आंख में तकलीफ है, वो तो इलाज हो रहा है, लेकिन उसका तो ये मतलब नहीं है कि जिस सूबे में तुम खुद बैठे हो, खुद हुक्मरानी कर रहे हो। देखिए, ये तो हमारे जो लीडर अपोजिशन था डॉक्टर, वो गया हाई कोर्ट में, अगर वो न जाता तो फिर तो वहां पे अनार्की फैल जाती। लोगों तंग आए थे और वो तंग आमद बजंग पे लोगों ने लड़ाई शुरू कर देते और सिविल वार की तरफ चले जाते। ये पता नहीं कितने नाहल लोग हैं, इनको समझ नहीं आते कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये आवाम की भलाई है, ये आवाम को तो रसवा कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया है, जिनके ऊपर से हुक्मरानी कर रहे हैं, और जो पंजाब में जिनको सजा मिलती है वो मफरूरों के ठीक है। आपका ये कहना है कि ये हुकूमत की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है अपने दौरे हुकूमत में, ये बड़ी अपनी नौयत की मुख्तलिफ सी बात है। अच्छा, एक और अहम बात है कि दुनिया के 14 साबिक इंटरनेशनल क्रिकेट कप्तानों की जानिब से ख़त लिखा गया है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वो ख़त भेजा गया है कि आप इसे मुल्की खुद मुख्तारी में ये सारी सूरत हाल के आप बानी PTI को रिहा करें, उसमें ये बातें की गई हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये मुल्की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ नहीं है? दूसरा, आलमी खेल के जो सितारे होते हैं वो खेल की हद तक महदूद होते हैं, तो क्या वो इस तरह के मामलात में भी इंटरवीन कर सकते हैं? देखिए, ये बदकिस्मती है कि ये क्रिकेटर रहे दुनिया में और उन्होंने अपना नाम पैदा किया, और वो इतना भी नहीं देखते, इतना भी नहीं सोचते कि हम एक मुल्क में लेटर लेके भेज रहे हैं जिसके कोई मतलब भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं हो सकती उससे, क्योंकि अगर उसको सजा मिली तो कोई सियासी नहीं है, वो तो अदालत ने सजा दी तो अदालत उसको छोड़ सकती है। प्राइम मिनिस्टर तो ना उसको छोड़ सकते हैं ना रिहा कर सकते। प्राइम मिनिस्टर के पास कहाँ से इख्तियार आ गया, क्योंकि इसको तो सजा तो अदालत नहीं दी है। तो वो सितारे ये काम करते हैं और उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है जो उनके यूट्यूबर जो बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी के उनके कान में डाले होगा कि आपका नाम हो जाएगा। अभी नाम उनका हो गया ना जी, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, वरना उनको कौन, ये जो सितारे थे इनको कौन पूछता था। आराम से कहीं लेटे होंगे, क्यों बूढ़े हो चुके हुए बूढ़ी की जिंदगी गुजार रहे। तो वैसे उनको ये देखे कि पाकिस्तान के अपने कानून है, अपने आईन है, वो अगर इसी तरह की खतों के जरिए अगर किसी को कोई छोड़ सकते तो इसका ये मतलब है यहाँ कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, यहाँ पे कोई जो है हुक्मरान है वो कोई शहंशाह नहीं है कि वो बकलम उसको रिहा कर दे, बकलम उसको अंदर कर दे। यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे आइन है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, और ये सारे अपने आइन, पार्लियामेंट और कानून के तहत चलते हैं। ये उनके जो 13 सितारे या 14 सितारे उनके कहने पे या उनके लिखने पे तो कोई मसले हल ना हो सकते, ना होगा। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि ये जो जितनी भी कार्रवाई की जा रही है ये अदालती हुक्म पर की जा रही है और अदालत ही इसका फैसला करेगी, कोई वज़ीर आज़म इसका फैसला नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर जाहिद खान, इस सारे मामले से गुफ्तगू कर रहे थे।